हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आपके लिए एक और जो है स्वेटर लेकर आई हूँ। ये हाफ स्वेटर है। इसका जो मैंने गला है और बाजू, वो शोल्डर और गला आप ये देखेंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है। देखेंगे आप, बहुत खूबसूरत सा है। और इसकी जो है आप ये देखिएगा, जो शोल्डर है ये देखिए, ये ऐसा बना हुआ है। ये जो शोल्डर है आप ये देखेंगे इस तरीके से बना हुआ है, काफ़ी डिफरेंट है। बाकी मैंने सिंपल बनाया है, आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। हार्डली 150 ग्राम में ये हाफ स्वेटर आपका जो है बना हुआ है, और ये आपके 10 से लेकर 12 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये देखिएगा, इसका बैक देखिएगा, सिंपल है बैक तो देखेंगे, और इसका फ्रंट देखिए। बेसिकली इसका जो गला है वो बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, आप ये किसी पे भी बना सकते हैं इस तरीके का गला। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। चलिए एक और जो है आपको स्वेटर दिखाने जा रही हूँ। थोड़ा सा इसका जो नेक और बाजू का पार्ट है, यानी कि शोल्डर का जो पार्ट है, बाजू इसमें नहीं बना रही हूँ, हाफ है ये। इसका वो हाफ जो शोल्डर है वो अलग है, और इसका नेक भी काफ़ी अलग बनाने जा रही हूँ। तो अब ये देखेंगे, इसमें मैंने नॉर्मल वूल ली है और 9 नंबर से आपको बताने जा रही हूँ। नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है, इसीलिए आपको जो है 9 नंबर से बता रही हूँ। देखेंगे आप, इस तरीके की वूल है। अब इसमें मैंने 80 स्टिचेस डाले हैं। 80 स्टिचेस डालने के बाद जो है 1 2 3 4 8 लाइन्स का आप देखेंगे, टोटल 8 लाइन्स का सीधे सीधे का इस तरीके से बॉर्डर बनाया है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे, मैंने दोनों साइड्स में ऐसे 2 2 4 5 6 7 8 फंदे यहाँ और 8 फंदे यहाँ, इस तरीके से बॉर्डर रखा है। बाकी प्लेन बनाया है। अब ये फिलहाल मैंने 10 इंच बनाया है। दोनों फ्रंट जो पार्ट है आर्म होल तक सेम बनेंगे। मैंने इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डाला है, जस्ट प्लेन कर रही हूँ क्योंकि इसमें गला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखिएगा, इसके हम इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे और उसे कैसे फिर आगे बनाएंगे। अब ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 इंच 10 इंचेस लॉन्ग बना लिया है। आपने ये फंदे ऐसे बंद करने हैं, देखेंगे आप, आर्म होल के 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए 6 फंदे मैंने ऐसे बंद कर लिए, और ये वाले फंदे फिलहाल मैं सीधे बनाऊंगी। उल्टी लाइन में उस साइड से भी 6 फंदे बंद करूंगी। अब ये देखिए, उल्टी लाइन में हमें यहाँ से 6 फंदे बंद करने हैं। ये ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देख रहे हैं आप। अब ये लाइन पूरी आप उल्टी बनाएंगे ऐसे। अब ये 6 फंदे बंद करने के बाद आपने एक फंदा ये वाला सीधा बनाना है, और फिर हमारी ये लाइन ऐसे उल्टी जाएगी और लास्ट के 2 फंदे सीधे बनेंगे। ये देखिए, 2 लास्ट में जो है आपने ऐसे सीधे करने हैं। अब देखिए किस तरीके से करना है इसे। अब जो 2 लाइनें बताऊंगी वही फिर दोहराते हुए जानी है। अब यहाँ पे आपने एक और एक 2 फंदे सीधे बनाए, और यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ा दिया। ये देखिए, डाल दिया। अब यहाँ से हमें 18 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखिए, ये 18 फंदे लिए, पलट लिया यहीं पे। अब हमें सिर्फ यही वाला पोर्शन पहले बनाना है, फिर ये वाला साइड बनाना है। सेंटर अभी ऐसे ही रहेगा। ये 20 फंदे, ये 20 फंदे, और एक फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाया। आप देखें करेंगे कैसे। अब ये वाला इस तरीके से आपने पहले लास्ट के 3 फंदों तो कैसे कीजिएगा। ये देखिए, ये 3 फंदे हैं, धागा आगे, इन तीनों को आपने ऐसे सीधे बनाना है। 1 2 3, पलट लीजिए। फिर वही ये बनाया, फिर आपने ये बनाया, और अब जो ये आपने सीधा बनाया था इससे सीधा ही बनाएंगे। और यहाँ पे एक मार्कर ज़रूर लगा लीजिएगा इस वाले साइड पे, ताकि यहीं पे पता चले कि आपको बढ़ाना है।
एक फंदा आपने फिर से ऐसे डाल लिया, ये उतारा और ये सारे फंदे सीधे। पलट लीजिए, ये वाली ऐसे फंदे, ये वाले उल्टे, ये देखिए ये कर लिया आपने, ये उतारा। अब ये वाले फंदे हमारे सीधे बनेंगे, ये वाले ऐसे सीधे, 1 2 3 4। तो देखिएगा यहाँ पे आपके जो है फंदे एक एक करके बढ़ते हुए जाएंगे इस साइड पे, यहाँ पे आपके फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। ये जो 18 है ये 18 ही रहेंगे, ये जो 2 फंदों के बाद हमने बढ़ाना शुरू किया था यहीं पे आपके फंदे फिलहाल बढ़ते हुए जाएंगे। अब इसे फ़िलहाल हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे, जो मैंने अभी लाइंस बताई है आप इसे ही फ़िलहाल दोहराते हुए जाएंगे। देखिए 3 फंदे बन गए ऐसे, एक फंदा आपने यहाँ पे डाला, चाहे आप यहाँ पे इस तरीके से डालिएगा या आप नीचे से उठा के ऐसे भी इसे बना सकती हैं। तो एक फंदा आपका ये बन गया, फिर ये उतारा, फिर ये सारे फंदे सीधे, उल्टी लाइन जिस तरीके से मैंने बोली है ये वाले फंदे उल्टी लाइन में सीधे बनेंगे। अब फ़िलहाल यही लाइनें हम दोहराते हुए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप दे देती हूँ कि जब हम गले के साइड में आएंगे, टिप ये है कि जब हम गले के साइड पे आएंगे पलट के आपने पहला फंदा उतारना नहीं है, उसे आपने बुनना है। क्योंकि हमें बाद में इस बुनना क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। इस तरीके से आपने वो पहला फंदा बुनना है, उसे उतारना नहीं है। और फिलहाल यही 2 लाइन्स आप करते। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे पास 14 स्टिचेस हो गए हैं, यानी कि 2 थे मेरे पास और 12 स्टिच मैंने यहाँ पे बढ़ा ली है। तो टोटल में ये 14 है और ये 18 है। अब 14 बढ़ा लिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए होगा तो आप और बढ़ा सकते हैं। अब इसमें जो है हमने नॉर्मल शोल्डर तक बनाते हुए इसे जाना है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, आप ये देख रहे होंगे जब हम इस तरीके से गार्टर स्टिच यानी कि सीधी सीधे के बॉर्डर करते हैं और साथ में ये वाले सीधे और एक उल्टा बनाते हैं तो ये थोड़ा टाइट हो जाता है और ये ढीला होता है। आप ये देखेंगे, देखिए ये टेढ़े उसमें आ रखा है। इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है कि हम एक लाइन, कुछ लाइंस के बाद इसकी शॉर्ट रोज करते हैं, यानी कि इसकी एक एक्स्ट्रा लाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। कुछ लाइंस के बाद अब आपने ये पहले 14 फंदे बनाने हैं। ये देखिए ये बना लिए। अब यहीं पे धागे को अपनी तरफ करके इसे उतारना है, फिर धागे को वापस करना है और इसे वापस लेना है। तो ये आपने रैप कर लिया। अब टर्न कर लीजिए। अब टर्न करने के बाद ये वाले फंदे हम जैसे सीधे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, 14 फंदे। ये देखिए बना लिया। अब जैसे आप बना रहे थे वैसे बनाते हुए जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जब आप 8-8 लाइंस या 10 लाइंस के बाद इस तरीके से शॉर्ट रोज करेंगी तो ये और ये बराबर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा ढलका हुआ रहेगा और ये छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम इस तरीके से शॉर्टन वो करते हैं। जब भी हम इस तरीके से ऐसे गार्टर लाइंस और ये साथ में बनाते हैं तब हम इस तरीके से ये करते हैं। अब देखिए आपने जो है इसे सीधा सीधा करते हुए जाना है शोल्डर तक। अब फिलहाल जहाँ तक मैं समझती हूँ मैं इसे 6 इंच बनाऊंगी, यानी कि ये कितना बना है अभी मैं देख लेती हूँ। बाकी इसमें जो है अभी और बनाएंगे शोल्डर तक। और ये अब आपने ऐसे बनाते हुए जाना है। ये हिस्से जो 14 फंदे हैं वो हम सीधे बनाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे पहुँच गए हम। अब यहाँ पे आपने शॉर्ट रोज की थी, ये देख रहे हैं आप, ये तो आपने इसे इस तरीके से लेना है ऐसे, ये देखिए ये और साथ में ये, और ये जो है यहाँ से डालना है और 2 का 1 कर देना है। इससे क्या होता है कि एक तो आपका यहाँ पे छेद नहीं आएगा और शॉर्ट रोज हमारी
बन जाती है। तो इस तरीके से अब आप इसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए अब हमने बढ़ाना नहीं है, जस्ट इसे ऐसे बनाते हुए जाना है। ये देखिए ये है, ये देखिएगा इस तरीके से आ रहा है। अब अगर मैं आर्म होल से यहाँ तक देखती हूँ तो ये 3 इंच बना है, मुझे 6 इंच टोटल में चाहिए, तो मैं इसमें 3 इंच और बनाऊंगी, यानी कि 6 इंच मुझे इस तरीके से चाहिए। 6 या 6.5 इंच, वो आप ये वाला पोर्शन आप जिसके लिए भी बना रहे होंगे उस हिसाब से देखेंगे। फिलहाल अब हम इसे सीधा सीधा करते हुए जाएंगे, जिस तरीके से बताया वैसे ही उसे करते हुए जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं इसके दूसरे साइड पे। अब ये जो सेंटर के फंदे हैं आप ये देखेंगे मैंने इस तरीके से इसमें डाल के रख ली, ये अभी आपने ऐसे ही डाल के रखने हैं। ये जो है 28 फंदे हैं, ये 28 स्टिचेस है जो मैं ऐसे ही रखूंगी। और ये वाले जो मेरे 20 स्टिचेस है इन्हें किस तरीके से करूंगी, करना तो जैसे वहाँ बताया वैसे ही करना है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है बता देती हूँ। अब ये लास्ट के 2 स्टिच तक तो आपने इसे नॉर्मल बनाते हुए जाना है, जैसे आप नॉर्मल बनाते हैं उसी तरीके से इसे बनाते हुए जाएंगे। देखिए ये आ गया। अब ये जो 2 स्टिच है इससे पहले आपने यहाँ पे जो है एक फंदा ऐसे बढ़ाना है, ऐसे किया आपने और इस तरीके से बढ़ा लिया, और फिर ये 2 फंदे आपने सीधे बनाए। अब पलट के आपने ये 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3, और बाकी ये फंदे आपके उल्टे बनेंगे। देखिए करना वही है जो उस साइड किया, बस यहाँ पे जगह आपकी अलग हो जाती है, बाकी बढ़ाना उसी तरीके से। अब 12 फंदे हैं वैसे ही जैसे उस साइड हमने बढ़ाए थे। एक बार और दिखा देती हूँ, फिर आप इसे करते हुए जाएंगे। और जैसे ही हमारे 14 फंदे हो जाएंगे बॉर्डर पे, तो हम ऊपर तक इसे नॉर्मल बनाते हुए सीधा शोल्डर तक जाएंगे। ये देखिएगा एक लाइन और देख लीजिए, इस तरीके से आपने लास्ट के 3 फंदों तक, पहले 2 थे अब 1 बढ़ गया तो 3 फंदों तक सीधा बनाना है। ये देखिए ये आ गए, ये 3 फंदे हैं, फिर आपने ऐसे लिया, ऐसे किया और बढ़ा लिया, और फिर ये फंदे नॉर्मल बनाए, और जो हम बढ़ा रहे हैं वो हम वहाँ से उल्टी तरफ से सीधा बनाएंगे। ये देखेंगे अब 4 फंदे होंगे, 1 2 3 4, फिर सारे उल्टे। अब इसी तरीके से आप करते हुए जाएंगे। अब ये देखिएगा ये मैंने 6 इंच बना लिया है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं नापती हूँ, ये देखेंगे आप 17 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब फ्रंट के दोनों पार्ट्स इसी तरीके से बना लिए। देखेंगे यहाँ से अगर आप नापते हैं, ये देखेंगे आप ये 6 से ज़रा सा ज़्यादा है। तो आप इसकी लेंथ जो है अपने अपने बच्चों के हिसाब से रखेंगे, जिसके लिए भी आप इसे बड़ों के लिए या बच्चों के लिए बना रहे हैं। अब देखिए इसके आ जाते हैं, अब ये दोनों पार्ट्स इस तरीके से फ्रंट के आपके तैयार हो गए। फिलहाल अब आ जाते हैं इसके बैक के पार्ट पे। ये देखिएगा बैक में भी 80 स्टिचेस डाले हैं, आप ये देखेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए बैक में भी मैंने 80 स्टिचेस डाले हैं, उसी तरीके से 1 2 3 4 8 लाइंस का बॉर्डर करके साइड देखेंगे 8 फंदे यहाँ और 8 फंदे यहाँ। जिस तरीके से फ्रंट किया है बैक में मैंने यहाँ तक उतना ही उसी तरीके से एग्जैक्टली किया है। 10 इंच बनाने के बाद वैसे ही आर्म होल की जो है कटिंग की है, 6 फंदे यहाँ कटाए, और उसके बाद ये शोल्डर का जो है फंदे उसी तरीके से दोनों तरफ से करती हुई गई हूँ जैसे मैंने फ्रंट में किया है। अब ये इसकी जो बैक की लेंथ है वो इसके बराबर फ्रंट के बराबर आ गई। अब हमने इसे जो है आपस में जोड़ देना है। तो देखिएगा पहले शोल्डर जोड़ेंगे, उसके बाद इसका जो है नेक हम बनाएंगे। तो इस तरीके से शोल्डर रखेंगे, जैसे आप जोड़ते हैं नॉर्मल वैसे ही इसमें जोड़ते हुए हम जाएंगे। ये देखिए ये किया आपने, फिर ये किया, बनाया, ये उतार दिया, ये बनाया, और बैक वाला इसके ऊपर से ऐसे ले लिया।
इसी तरीके से आपने जो है सारे फंदे बंद करने। देखिए ये बनाए दोनों ऐसे, बैक वाला इसमें, और जो सेंटर के फंदे बैक के होंगे वो हम बंद नहीं करेंगे, उन्हें हम किसी में उतार के रख लेंगे। दोनों शोल्डर्स इसी तरीके से बंद करेंगे ऐसे। 6 इंच बनाया है, देखेंगे यहाँ से अगर मैं इसे देखती हूँ, देखिएगा ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देखेंगे आप। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3 इंच से फंदे उठाना शुरू कर दूँगी। तो ये मेरा जो 3 इंच आ रहा है, आप ये देखेंगे यहाँ पे आ रहा है। तो यानी कि यहाँ से मैं 3 इंच ऊपर का हिस्सा छोड़ूंगी और यहाँ से 3 इंच ऊपर का हिस्सा छोड़ूंगी, और अब मैं इसमें जो है फंदे उठाने शुरू कर दूँगी। तो आपने फंदे कैसे उठाने हैं, ये लेना है आपने सर्कुलर नीडल, और अगर सर्कुलर नीडल नहीं है तो गले बुनने की सिलाई से आप करेंगे। आप देखिएगा इस तरीके से यहाँ से उठाना शुरू कर दूँगी। ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट है, यहाँ से उठाएंगे फंदे, एक एक फंदे करते उठाते हुए हम पहले ऐसे जाएंगे। देखिए ये किया आपने, एक एक नॉर्मल फंदा उठाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं। अब देखिए इस तरीके से आपने फंदे उठा लिए। 28 फंदे आप ये देखेंगे यहाँ पे मेरे सेंटर में हैं। आप कोशिश करना यहाँ पे 28 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फंदे ज़्यादा उठें, 30 उठें। अगर मेरे पास यहाँ 28 है तो मैं यहाँ भी 28 या ज़्यादा से ज़्यादा 30 उठा रही हूँ। तो इस तरीके से आपने इसे करते हुए जाना है। देखेंगे, ये देखेंगे आप फंदा उठा। अब ये पोर्शन आप देख रहे हैं ऐसे है, तो यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा लूँगी। अब ये वाले फंदे नॉर्मल इसमें ले लेंगे हम बुनते हुए। ये देखिएगा, अब ये वाले फंदे आपने इस तरीके से लेने हैं। अब यहाँ से भी आपने उसी तरीके से फंदे उठाने हैं, उतनी ही दूरी तक उठाइएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से मार्क लगा देंगे। देखें, आप ऐसे भी नाप सकते हैं, इसे हम यहाँ से नापेंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा दूंगी कि मुझे यहीं तक जो है फंदे 28 या 30 उठाने हैं। ये देखिए, ये मैंने मार्कर लगा दिया। अब आपने यहाँ से यहाँ एक मार्कर डालना है, और यहाँ से हम फिर से फंदे उठाना शुरू करेंगे यहाँ से। ये देखिए, ये अब आप ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें जो है फंदे उठा लिए हैं। ये जो सेंटर के फंदे हैं ये 28 है, यहाँ पे इस समय 28 है और यहाँ पे इस समय 28 है। अब आपने एक लाइन पूरी पहले इसे उल्टी करते हुए जो है जाना है। तो एक लाइन पूरी इस तरीके से उल्टी कीजिएगा ऐसे। अब ये देखिएगा इस तरीके से आपकी लाइन पूरी हो गई। आप जो 4 लाइनें बता रही जा रही हूँ उसी को आपको फिर रिपीट करते हुए इसमें जो है जाना है। अब देखिए यहाँ से शुरू करूँगी। अब ये मार्कर और लेने हैं आपने बेसिकली। यहाँ पे आप ये देखेंगे पहला फंदा उतारूंगी और ये जो दूसरा फंदा है इसे भी उतारूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे मार्कर लगा लीजिएगा इस जस्ट पहले फंदे के बाद, ताकि ध्यान रहे कि हमने यहीं पे जो है घटाना है, और नहीं भी लगाएंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये पहला उतारा आपने, अब ये दूसरा फंदा उतारा और ये तीसरा आपने बुन दिया। अब ये जो दूसरा फंदा है ये आपने इसके ऊपर से ऐसे उतारा जो हमने घटाया था। अब धागा अपनी तरफ करके ये फंदे हमने ऐसे उल्टे बनाने हैं, 1 2 इस तरीके से। लास्ट जो हमने मार्कर लगाया था उसके 2 फंदों तक हमने इसे उल्टा इस तरीके से बनाना है। ये देखिएगा बना लिया इस तरीके से। अब आपने जो है इन 2 फंदों को ऐसे इस तरीके से 2 का 1 करना है, धागा आगे करके इन 2 फंदों को ऐसे 2 का 1 करना है। अब ये मार्कर उतार लीजिएगा अपने यहाँ पे, और ये 2 फंदे भी हमें 2 का 1 करना है। तो पहला उतारा, दूसरा आपने बनाया और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया। यानी कि हम इस मार्कर के इस साइड भी 2 का 1 कर रहे हैं और इस साइड भी 2 का 1 कर रहे हैं। अब ये वाले फंदे आपके उल्टे बनेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हम इस मार्कर से पहले 2 फंदों पे पहुँचे हैं, धागा आगे, इन 2 को अपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। मार्कर उतारिएगा। अब ये वाला फंदा ऐसे उतारेंगे, दूसरे को हम बनाएंगे
और ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, यानी कि दो का एक, दो का एक, दो फंदे यहाँ पे बंद हो गए। अब ये वाले फंदे आपके फिर से उल्टे बनेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदों पे पहुँचे हैं, धागा आगे करेंगे, इन दो को आपने दो का एक करना है। और यहाँ पे आप चाहे तो मार्कर लगा लीजिए और ये वाला फंदा आप ऐसे बनाएंगे। अब पलट लीजिए। अब पलटने के बाद देखिए दूसरी लाइन क्या करनी है। ये तो हो गया आपकी पहली लाइन। अब पहला फंदा उतारेंगे इस तरीके से, इसको उतारेंगे और ये वाला फंदा भी हम उतारेंगे बिना बुने हुए। फिर धागा आगे करेंगे और ये वाले फंदे हम ऐसे सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे आ गया। अब ये मार्कर पर आगे, मार्कर से पहले एक और बाद का एक धागा अपनी तरफ, इसे आपने ऐसे उतारा बिना बुने हुए। मार्कर उतारा, इसे आपने बिना बुने हुए उतार दिया। फिर धागा आगे और ये फंदे सीधे। ये देखिएगा फिर से आगे हम मार्कर के पास, धागा अपनी तरफ, मार्कर से पहला वाला फंदा बिना बुने हुए, मार्कर उतारा, मार्कर के बाद वाला फंदा बिना बुने हुए, धागा आगे, ये सारे फंदे सीधे। देखिएगा यहाँ पे फिर से आगे हम मार्कर के जस्ट पास, ये वाला फंदा भी बिना बुने हुए उतारेंगे, मार्कर उतारेंगे और ये वाला फंदा आप बुनेंगे। कर लिया, पलट लीजिए। अब ये 2 लाइंस होगी। अब 2 लाइंस देखिए, इन्हीं 4 लाइन को फिर आपने रिपीट करते हुए जाना है। पहला फंदा उतारूंगी इस तरीके से, मार्कर उतारा, आपने दूसरा फंदा उतारा ऐसे, फिर ये बनाया और जो उतारा हुआ फंदा है वो आपने इसके ऊपर से ऐसे ले लिया। ये हो गया। फिर ये वाले फंदे सीधे, ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। ये मार्कर से जस्ट 2 फंदे पहले, इन 2 को आपने ऐसे 2 का एक करना है। मार्कर उतारिएगा, इसे उतारेंगे, इसे बनाएंगे और इसको आपने ऐसे इसके ऊपर से उतार देना है। अब ये फंदे आपके सीधे बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया। फिर से वही मार्कर से पहले वाले 2 फंदे आपने ऐसे करने हैं। मार्कर उतारेंगे, इस वाले को फंदे को उतार के दूसरा बनाएंगे और इस वाले को इसके ऊपर से ऐसे, फिर ये फंदे सीधे। ये हो गया। फिर से मार्कर से पहले आए, ये 2 फंदे आपने ऐसे 2 का एक किया, मार्कर उतारा और इसे बना लिया। पलट लीजिए। अब हम हमारी 4th लाइन, यही 4 लाइन दोहरानी है। अब 4th लाइन देखिए कैसे करनी है। पहला उतारा, ये मार्कर उतारा और ये वाला फंदा भी आपने उतार दिया, जो हम वो कर रहे थे 2 का एक, वो भी उतारा और ये वाला फंदा आपने ऐसे उल्टा बनाया इस तरीके से। ये देखिए। फिर से जो मार्कर से पहले वाला है बिना बुने उतारेंगे, इसे उतारेंगे और मार्कर के बाद वाला भी बिना बुने में उतारेंगे। अब बाकी फंदे आप उल्टे बनाएंगे। देखिएगा। फिर से मार्कर से जस्ट पहले वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे, इसे उतारेंगे, ये वाला भी बिना बुने हुए और फिर उल्टे फंदे। ये फिर से मार्कर के पास आ गए, ये वाला बिना बुने हुए, मार्कर उतारा और ये वाला फंदा आप बुनेंगे। अब देखिए ये जो 4 लाइंस मैंने अभी आपको बताई, यही आपको दोहराते हुए फिलहाल ऐसे ही एग्जैक्टली जाना है। जो 4 लाइंस अभी बताई वही दोहरानी है। ये पहला आपने ऐसे उतारा, इसको आपने उतारा और फिर आपने नेक्स्ट फंदा भी उतारा और इसे बनाया और इस वाले फंदे को इसके ऊपर से कर दिया। अब धागा अपनी तरफ और उल्टे फंदे बनाने हैं। ऐसे ही ये 4 लाइंस आप फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे। जहाँ जहाँ पर मार्कर में मैंने आपको घटाना बताया उसी तरीके से घटाएंगे और उल्टी लाइन में आपने जो है उन्हें भुनना नहीं है। ये देखेंगे। अब आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कर दिया है। अभी कुछ जो है फंदे बचे हुए हैं। अब आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ किस तरीके से करेंगे इसे हम, क्योंकि ये सारे फंदे हमने बंद करने हैं। अब यहाँ से वही देखेंगे आप, ये आप इस तरीके से उतारेंगे, ये भी उतारेंगे, इसे बनाएंगे और इस उतारे हुए को इसके ऊपर से ले जाएंगे। फिर ये एक सीधा। अब ये 2 आपने ऐसे करने हैं। फिर आपने मार्कर उतार दिया और ये उतारा, इसे बनाया और इसको इसके ऊपर से ले लिया। फिर सेंटर के 2 फंदे हैं,
इन दो को आपने दो का एक किया, अब ये उतारा, इसे बनाया, ये देखेंगे ये, फिर एक फंदा बनाया, अब इन दो को आपने दो का एक किया और ये लास्ट का फंदा पलट के जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। ये उतारा, ये बनाया, ये दो उतारे, दो बनाए, ये उतारा, ये उतारा, ये बनाया, ये उतारा, ये बनाया। ठीक है, अब अभी देखें ऐसे आया, अब इन तीनों को हमने तीन का एक करना है, ऐसे इस तरीके से कीजिएगा, यहाँ से ऐसे, देखिए ये तीन का एक करेंगे, ऐसे आया, फिर यहाँ पे जो है ये इन दोनों को आपने वैसे ही बनाना है, ये किया, ये उतारा, इसको इन दोनों को दो का एक करना है ऐसे, और फिर इन तीन को आपने यहाँ से तीन का एक करना है, ये देखिए, और फिर ये वाला फंदा, ये देख रहे हैं आप, ऐसे आ गया अभी आपका इस तरीके से। अब ये आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 फंदे हैं। अब 6 फंदों को पलट के हम तीन का एक कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ से ये 3 लीजिएगा ऐसे, इनको हमने ऐसे 3 का एक करना है इस तरीके से, और यहाँ वाला जो 3 का एक है आपका, वो आपने बैक साइड से करना है, ऐसे लेना है और देखेंगे ये लेंगे, और यहाँ से बैक साइड से इस तरीके से आप 3 का एक कर देंगे। ये देखिए, ये हो गया आपका ऐसे, ये देखें ये है। अब करना क्या है, ये वाला फंदा हम बैक वाला इसके ऊपर से उतार देंगे, ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दीजिएगा ऐसे, ये देखेंगे, ये देखिए, देखिए इस तरीके से आपका हो गया, देख रहे हैं आप। अब ये जो एक फंदा है, ये धागा है, इसे काट के हम फिर अंदर से बंद कर देंगे, इसे निकालिएगा इसी तरीके से, और नीचे ले जाके हम इसे बैक साइड से बंद कर देंगे। अभी तो ये आपको ढीला दिखेगा, अब इसे बंद करेंगे हम पहले। ये है, देखेंगे, पलट लीजिएगा, इसे खींचना है आपने इसे ऐसे, और यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये देखें, ये हो गया बंद आपका। इस तरीके से आपने थोड़ा टाइटली यहाँ पे इसे बंद कर देना है, और फिर नीचे तक इसे ले जाइएगा इस तरीके से। तरीके से ये आपका गला जो है ऐसे बन जाएगा। अब ये आप किसी पे बना सकते हैं, बड़े पे, छोटे पे, किसी पे भी। अब जो ये पोर्शन हमारा बचा है, ये मैंने, आप देखेंगे अभी ये फंदे बैक के रखे हुए हैं, तो यहाँ से भी हम थोड़े से फंदे यहाँ से उठा के इसको लेके सिर्फ 2 या 3 लाइंस बनाएंगे, और उसके बाद उसे बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ से इसे फंदे उठाती हूँ, देखेंगे इस तरीके से, यहाँ से उठाना है आपने, बिल्कुल इसके कॉर्नर से, यहाँ से ये लिया ऐसे, फिर ये यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो इस गैप को आपने फिल ज़रूर करना है। तो आप यहाँ से इसे ऐसे लीजिएगा, ये देखेंगे, ये फंदा है ऐसे, और इसको हम बैक साइड से बना देंगे, ये ऐसे, ये देखें, और फिर ये वाले फंदे लें। देखिए हो गया, ये गैप बंद हो गया आपका। तो इस तरीके से गैप ज़रूर फिल कीजिएगा। ये देखिए, ये है, यहाँ पे भी आप देखेंगे गैप दिख रहा है, तो वो भी हम जो है फिल करेंगे। तो आप इस तरीके से देखिएगा, और ये वाला पोर्शन ऐसे उठा के इसे बैक साइड से हम बना देंगे, तो ये आपका गैप जो है फिल हो जाता है ऐसे। अब यहाँ से भी हमें जो है फंदे उठाने हैं। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से आप फंदे उठाएंगे ऐसे, जितने फंदे यहाँ उठे हैं उतने ही फंदे यहाँ उठाइएगा।
ये देखिएगा यहाँ पे आ गए एग्जैक्टली इसका लास्ट वाला पॉइंट भी आप लीजिएगा, ये पलट लीजिए। अब आपने ये सारे फंदे जो है सीधे बनाने हैं, ऐसे पूरी लाइन इस तरीके से सीधी बनेगी ऐसे। ये देखिए सीधी लाइन करते हुए लास्ट में आए हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, पहले तो ये उतारेंगे और क्योंकि हमें इसके साथ इसको रखना है तो इसका जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है इसे लेंगे आप ऐसे, इस वाले फंदे को लेंगे और इन दोनों को हमने इकट्ठा सीधा बनाना है। ये वो इसलिए कर रही हूँ सिर्फ कि ये इसके साथ थोड़ा सा टाइट रहे, नहीं तो ये ढीला रहेगा। ये देखिए ये हो गया। अब ये वाला फिर से एक लाइन पूरी सीधी और यहाँ पे भी एक फंदा यहाँ टाइट करने के लिए उठाएंगे हम और उसकी अगली लाइन में हम बंद कर देंगे। तो आपने क्या करना है देखेंगे आप, इस तरीके से ये पूरी लाइन सीधी करेंगे और लास्ट में एक फंदा इसी तरीके से करेंगे हम। ये देखिएगा लास्ट में आ गए हम। लास्ट का जो ये फंदा है इसे पहले ऐसे ही उतारेंगे आप इस तरीके से और यहाँ पे एक फंदा ऐसे ले लेंगे, फिर इसे लेंगे और दोनों को आपने इस तरीके से ऐसे सीधा बनाना है। ये देखेंगे ये कर लिया। अब पलट के पूरी लाइन सीधी जाएगी और इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, जस्ट छोटा सा बॉर्डर बनाना है। तो ये पूरी लाइन आपकी सीधी जाएगी। अब ये देखिएगा इस तरीके से लाइन पूरी कर ली। अब हम इसे जो है बंद करेंगे। बंद करने के लिए एक फंदा ज़रूर यहाँ से उठाइएगा इस तरीके से, ताकि ये इसके साथ ऐसा लगे कि इसी के साथ का है। ये लिया आपने ऐसे, ये देखेंगे आप इस तरीके से, तो ये क्या होगा इसी के साथ लगेगा। अब ये दो फंदे आपने ऐसे, ये एक लिया, इन दो को आपने दो का एक किया ऐसे, फिर वापस ले लिया। आई कॉर्ड बाइंडिंग कर रहे हैं हम इसमें। ये एक लिया, इन दो को आपने दो का एक किया ऐसे, फिर वापस लिया। ये एक बनाया, इन दो को आपने दो का एक किया ऐसे, फिर दोनों वापस ले लिए। ये देखेंगे आप इस तरीके से बंद होगा। अब ये बनाया, इन दो को दो का एक किया, फिर वापस लिया। पहला बनाया, इन दो को दो का एक किया। अब ऐसे पूरे सारे फंदे आपने इसी तरीके से बंद करते हुए जाने हैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ। अब लास्ट पे कैसे करेंगे देखेंगे। इसे बनाया, अब आपने इन दोनों को दो का एक किया ऐसे। अब साथ में एक फंदा यहाँ से ज़रूर लीजिएगा, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं हम कि ताकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ लगे कि ये इसी के साथ है। तो यहाँ से आप इस तरीके से देखेंगे। अब वापस लेंगे इन दोनों को, पहला बनाएंगे और इसको लेंगे ऐसे। ये देखेंगे, ये टाइट कर लीजिए और इसके बाद इस वाले फंदे को आप इसके ऊपर से उतार दीजिएगा और यहाँ पे इसे काट के हम नीचे बंद कर देंगे। ये देखिए ये हो गया आपका। अब सुई के साथ इसको थोड़ा बंद कर दीजिएगा। देखिए ऐसे दिख रहा है अभी आपका, ये ऐसे आ जाएगा और बैक। अब आप देखिए इस तरीके से ये नेक आपका तैयार हो गया। अब आपने जस्ट जो है दोनों साइड्स, क्योंकि ये हाफ बनाए हैं मैंने, दोनों साइड्स आपने सिलने हैं। ये आपके शोल्डर पे आएगा, ये देखेंगे आप। तो आपने इस तरीके से ये दोनों साइड्स जो है सिलने हैं, आपका हाफ स्वेटर तैयार हो जाएगा। अब ये हाफ स्वेटर आप बड़े के लिए भी बना सकते हैं, छोटे के लिए भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कम से कम मैंने जो है 10 से 12 साल के बच्चे का आ जाएगा उतना हाफ स्वेटर बनाया है जो मैंने ये बनाया है। आप बड़ों के लिए, छोटों के लिए उसी हिसाब से कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपने शोल्डर पे फंदे रखने हैं और जो आपने यहाँ पे करना है। तो चलिए पहले मैं इसे जो है साइड से लेती हूँ, फिर आपका इसका जो है लुक दिखाती हूँ कि किस तरीके का लुक आएगा इसका। अब ये देखिए साइड से मैंने ऐसे सिल लिया है दोनों साइड से। तो आपका ये स्वेटर जो है देखेंगे इस तरीके से तैयार हो गया है। ये देखिए, ये जो है आपके 10 से 12 साल के बच्चे को आराम से स्वेटर आ जाएगा। बड़ों के लिए थोड़ा फंदे ज़्यादा रखिएगा और छोटों के लिए इससे कम रखेंगे। आप देखेंगे इसका जो लुक है इस तरीके से है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।